व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बाबर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मुगल शासक बाबर, जिसने मुगल वंश की नींव भारत साम्राज्य में रखी थी, उसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। उन्होंने कौन से युद्ध लड़े हैं वह सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबर के नाम से कि बाबर का नाम क्या था। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मुगल वंश के और जितने भी शासक हैं सबके नाम है और वह आखिरी के शब्दों का ही, आखिरी के नाम का ही उपयोग करते थे। अब इसके पिता के नाम का देखें तो उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था। ये मिर्जा जो आपको दिख रहा है यह उपाधि है। यह उपाधि बाबर ने भी पहले ली थी, उसके बाद उससे पहले उसके पिता की भी है उपाधि थी। माता की बात करें तो माता जो थी कुतलुक निगार खानम, बाबर की माता का नाम था कुतलुक निगार खानम। जन्म, बाबर का जन्म आप कैसे याद रखेंगे कि बाबर का जो जन्म था वह 14 फरवरी 1483 को हुआ था। 14 फरवरी को क्या आता है? वैलेंटाइन डे। तो 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। अब निधन की बात करते हैं तो निधन जो हुआ था 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई थी। अब यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बाबर ने कितने वर्षों तक भारत में शासन किया था, तो उसकी शासन अवधि यहाँ पर है 1526 से 1530 तक बाबर ने भारत साम्राज्य पर शासन किया था। इसने एक अपनी जीवनी लिखी थी जिसका नाम है बाबरनामा। बाबर की जीवनी का नाम है बाबरनामा और यह लिखी थी किसमें? चगताई भाषा में। चगताई भाषा क्या होती है? चगताई भाषा तुर्की भाषा का एक समरूप भाषा होती है, ठीक है, जिसमें बाबर ने अपनी जीवनी लिखी थी। इसका मकबरा कहाँ पर है? इसका मकबरा काबुल में। इसमें थोड़ी सी भ्रांति है कि इसकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी आगरा में। आगरा में मृत्यु हुई थी, पर इसने बाबरनामा में ये लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा मकबरा जो है वह काबुल में मुझे दफनाया जाए। तो शेरशाह सूरी जो थे उन्होंने इसका मकबरा जो है काबुल शिफ्ट कर दिया था। अब उपाधि की बात करें, जैसे ये मिर्जा उपाधि है, उस तरह बाबर ने बादशाह, कलंदर और गाजी, ये 3 उपाधि भी धारण करी थी। और ये कब कब हुई थी ये हम आगे देखेंगे। अब बाबर ने जब भारत में बाबर आया था और उसने मुगल साम्राज्य की जब नींव रखी थी, उससे पहले बाबर का जो प्रारंभिक जीवन था वह संघर्षों से भरा हुआ था। चलिए वो देखते हैं कि बाबर का जो जीवन था वह फरगना, समरकंद और काबुल, ये 3 जगह पर ही बाबर का पूरा प्रारंभिक जीवन रहा। तो 1494 मात्र 12 वर्ष की उम्र में बाबर फरगना का शासक करता है। फिर आता है सन 1496 में वह समरकंद पर शासन करता है। अब जब वह समरकंद पर शासन कर रहा होता है, जब तक उसके फरगना में क्या होता है, विद्रोह हो जाता है, जिसके कारण वह फरगना का शासक उसके हाथ से निकल जाता है। अब जब तक वो फरगना को बचाने के लिए जाता है तो बाद में उसके हाथ से क्या होता है कि समरकंद भी निकल जाता है। तो 1496 तक उसके हाथ में फिर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। फिर बात करें आगे 1501 की। 1501 जब सन आता है तो वह वापस समरकंद पर अपना कब्जा करता है, पर ज्यादा समय तक वह समरकंद पर नहीं रह पाता और फिर 3 साल बाद 3 वर्षों तक वह वनों में रहता है, वन में रहता है और वहां पर क्या करता है कि अपने नई सेना बनाता है, प्रशिक्षण देता है और 3 वर्ष बाद 1504 में वह काबुल पर कब्जा कर लेता है। अब काबुल पर कब्जा करने के बाद क्या होता है, इस समय दौलत राव और राणा सांगा उसे इन्विटेशन देते हैं कि आप भारत में आइए और भारत के जो साम्राज्य है उसको लूटिए और आप चले जाइए वापस। परंतु ऐसा होता नहीं है। बाबर दिल्ली पर जरूर शासन करता है पर वो यहीं पर रुक जाता है और मुगल वंश की नींव डालता है। तो चलिए हम आगे उसको देखते हैं कि पानीपत का जो पहला युद्ध, बाबर की जो लड़ाई होती है, मतलब 1500, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1519 से लेकर 1526 तक, मतलब 1519 से बाबर भारत साम्राज्य पर प्रयास करता है कि वह भारत साम्राज्य पर कब्जा करे, लाहौर, पेशावर को जीतते हुए, तो 1526 में पानीपत के युद्ध पे आ जाता है। तो पानीपत के युद्ध के बारे में बात करें तो जो पानीपत का पहला युद्ध है वह 1526 में हुआ था, ठीक है। अब यह जब युद्ध हुआ था इससे पहले 8 दिन तक दोनों जो सेना है वह आमने सामने खड़ी रही, पर युद्ध जो हुआ था वह एक ही दिन में समाप्त हो गया था। अब ये पानीपत का युद्ध करने की जरूरत क्या पड़ी और ये किसके बीच हुआ था यह देखते हैं। यह हुआ था इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। अब इब्राहिम लोदी को कैसे बाबर ने हराया था? क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास उस समय 1 लाख सैनिकों की सेना थी और बाबर के पास मात्र कितने 12,000 सैनिक थे। फिर भी बाबर जीत गया क्योंकि बाबर के पास उस समय बाबर ने तोपखानों का प्रयोग किया था। पहली बार युद्ध के इतिहास में तोपखानों का प्रयोग पहली बार बाबर ने किया था। तुलगुमा नीति से उसने युद्ध किया था। तुलगुमा नीति क्या थी?
उनके पास जो उज्बेकों से, जब वह काबुल में था, जब उज्बेकों से उसने यह नीति सीखी थी, और उनके पास एक यूनिक प्रकार का कंपोजिट बो नाम का धनुष हुआ करता था जो बहुत तेजी से काम करता था और युद्ध में काफी प्रभावी होता था। तो इस नीति का उसने प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। अब पानीपत का युद्ध वह जीत गया। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद उसे कलंदर की उपाधि मिली। अब ये कलंदर की उपाधि उसे कैसे मिली? पानीपत का युद्ध जब हुआ था तो बहुत सारी संपत्ति मिली थी, बहुत सारी संपत्ति उन्होंने जीती थी, जिसमें जितनी भी संपत्ति जीती थी वह सभी नागरिकों में बांट दी थी। तो सभी नागरिकों को बहुत सारी संपत्ति मिली, इस कारण सभी नागरिकों ने उसे कलंदर की उपाधि दी थी। अब यहाँ से एक हीरा प्राप्त हुआ था जो ग्वालियर नरेश से छीना था बाबर ने। तो यह हीरा उसने किसको दे दिया था? हुमायूं को दे दिया था। तो ये इस तरीके के कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो पानीपत के प्रथम युद्ध से पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा युद्ध, यह जो युद्ध है खानवा का युद्ध, यह बाबर की शासन अवधि जो भारत साम्राज्य पर हुई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। अब ये किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। ये वही राणा सांगा है जिन्होंने बाबर को इन्विटेशन दिया था कि आप आइए और मुगल साम्राज्य यहाँ स्थापित कीजिए या दिल्ली को लूट कर चले जाइए। यहाँ पर खानवा के युद्ध में बाबर को एक चीज और हुई थी कि यहाँ पर उसे गाजी की उपाधि से नवाजा गया था। तो ये 2 पॉइंट्स खानवा के युद्ध के लिए काफी हैं कि बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, 1527 में हुआ था, और गाजी की उपाधि उसे यहाँ से मिली थी। तीसरे युद्ध की बात करें, तीसरा युद्ध 1528 में हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है? चंदेरी का युद्ध कहा जाता है। यह मेदिनी राय से हुआ था और बाबर की इसमें जीत हुई थी। तो चंदेरी का युद्ध से जो पॉइंट बन रहा है 1528 में हुआ था, और यह किससे हुआ था? मेदिनी राय से हुआ था। अब बाबर का जो आखिरी और अंतिम युद्ध है वह युद्ध था घाघरा का। यह हुआ था आपका 1529 में। महमूद लोदी से ये युद्ध हुआ था और बाबर इसमें जीत गया था। यह उसके जीवन काल का अंतिम युद्ध साबित हुआ था। इसी तरीके के आगे और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।